अस्सलामुअलैकुम जी, मैं मुबीन असगर वकारज़का टीम से। तो आज हमारा माइनिंग सेशन का लेक्चर 4 है और इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी लोग ज्वाइन हो जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो ये ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप लोगों को? जी, तो आज क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन है माइनिंग का। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है काइंडली वो कमेंट में आप कर दें, तो फिर मैं उसका आंसर कर देता हूँ। एक माइनर के बारे में जो सेकंड वीडियो है इधर गाइड सेक्शन में, ये आप जाएंगे फेसबुक पर। जी, डिफरेंट कार्ड आप लगा के माइनिंग कर सकते हैं। लाइक एक 580 है, एक 480 है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं माइनिंग डिफरेंट कार्ड लगाकर। लेकिन डिफरेंट कार्ड में एक इशू ये होता है कि आपको फिर उन सभी कार्ड के ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है जी, ये आप आगे गाइड सेक्शन में। ये जो है सेकंड लेक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड मंथली प्रॉफिट, ये एंड माइनर के लिए भी है। तो इसमें एंड माइनर के बारे में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ब्रदर, काइंडली इरेलीवेंट क्वेश्चन ना करें आप, सिर्फ माइनिंग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करें। ये लेक्चर 1, ये लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3। ठीक है जी। RX 580 इस टाइम वारंटी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि RX 580 की प्रोडक्शन बंद हो गई है। तो रिफर्बिश में आ रहे हैं, उनकी वारंटी वो लोग देते हैं 6 मंथ 7 मंथ तक। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, तो पहले 580 कार्ड होते थे। RX 580 पहले इस तरह का 580 कार्ड आता होता, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टाइल में आना शुरू हो गया, और अब जो न्यू रिफर्बिश शेप में आ रहे हैं वो ये इस तरह के कार्ड आ रहे हैं 580 के। जी, पावर सप्लाई कैसे देंगे जीपीयूज़ को?
उसके लिए है जी, मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है, 1600 वाट या जो भी पावर सप्लाई आप यूज़ करते हैं 1300 वाट। इसमें दो तरह की पावर सप्लाईज आती हैं। एक जो स्टॉक वर्जन में लाइक वैसे नॉर्मल आम जो पर्सनल पीसी होते हैं उनके लिए यूज़ में जो, लेकिन एक चाइना वगैरह में उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, लाइक उसकी केबल्स जो हैं वो एक्सटेंड कर देते होते हैं, तो उससे आपको पावर सप्लाई अटैच करने में आसानी हो जाती है। जी ब्रदर, 2 लाख में कोई आपको ऑलरेडी बिल्ड जो होते हैं सिस्टम्स वो तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, बनाना सीख जाते हैं, तो आप 2 लाख में खुद बना सकते हैं। इसमें लाइक जो बेसिक सिस्टम होता है, लाइक ये पावर सप्लाई और मदरबोर्ड और इसके अलावा रैम वगैरह वो सेम है, ठीक है। जो ये सब कुछ आई थिंक 1 लाख तक अरेंज हो जाएगा आपका। लेकिन उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो जितने आप लगाएंगे, अगर आप 6 ग्राफिक कार्ड का मदरबोर्ड जो है वो लगाते हैं, तो आप 6 कार्ड तक लगा सकते हैं उसमें। तो अब पहले आप एक कार्ड लगा लें, वो आपका 2-2.5 लाख में बन जाएगा। उसके बाद इसी तरह आप इंक्रीज़ करते जाएं। 100 केक स्टेक पर बेहतर हैं या सेल करके रिग में इन्वेस्ट कर दूं? ऑलरेडी इसका भी कंपैरिजन हम लोगों ने किया हुआ है। ये आप गाइड सेक्शन में जाएंगे तो जी, किधर है जी वीडियो, हाउ टू मनी, इधर एक वीडियो है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, जो कि एक कंपैरिजन में बनाई गई थी। तो उसमें आप केक और दूसरा ये जीपीयू रिग का कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी आप चले जाएं डिस्कशन में। ठीक है जी, ये प्रोफाइल पर आ गए मेरे। ब्रदर ये सारा काम तभी फ्लॉप नहीं होता, ये इसमें सिर्फ आपको तब नुकसान होता है जब मार्केट डंप में हो और आप माइनिंग कर रहे हो हाई रेट पर, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही हो, आप उस पर माइनिंग कर रहे हो, तब ये आपको लॉस होता है, फ्लॉप नहीं होता ये। ये जी, ये वीडियो है, इसको मैं गाइड में भी ऐड कर देता हूँ। माइनिंग के लिए बेस्ट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव से ये डाटा यूएसबी। अच्छा, जो हार्ड ड्राइव है ना वो आपने लाइक एक ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है और साथ में आप दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो वो विंडोज़ आप यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको हार्ड ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप लिनक्स वगैरह पर जाते हैं तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस पर यूएसबी पे भी माइनिंग कर सकते हैं। जी फर्स्ट लेक्चर है, तो आप काइंडली गाइड सेक्शन में इसके बाकी भी लेक्चर हैं तो आप वो भी देख लें।
ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन है। कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, तो ब्रदर ये वीडियो देख लें। ये कंपैरिजन है वर्चुअल माइनिंग में केक हैं हमारे पास और फिजिकल माइनिंग में जीपीयू रिग्स हैं। ठीक है, तो आप इससे कंपैरिजन करके देख सकते हैं। ब्रदर इन्वेस्टमेंट अगर तो आप सीख कर खुद रिग बनाते हैं तो आप 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लाइक एक ग्राफिक कार्ड लगा लें, स्टार्टिंग में ज़्यादा ना लगाएं। लेकिन अगर आप बना बनाया जो ऑलरेडी कंपनी सेल कर रही हैं, कुछ लोग ऑलरेडी रिग बनाकर सेल कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, तो वो 8.5 लाख 9 लाख का 6 ग्राफिक कार्ड वाला आपको रिग मिल जाएगा। अच्छा, रिग को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफरेंट है। अगर आप इथीरियम माइन करना चाहते हैं तो फियोनिक्स माइनर है, ईथ माइनर है, इस तरह से डिफरेंट माइनर्स हैं। हर कॉइन आप माइन करना चाहते हैं उसका डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। नहीं, फॉर एग्जांपल इस टाइम रिग बना रही है लाइक 80,000 और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 20,000 है और इथीरियम का रेट इतना कम हो जाता है कि आपको मंथली 30,000 टोटल अर्निंग हो रही है, तो तब इसमें लॉस होता है। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पर या सोलर पर है तो फिर आपको लॉस इतना नहीं होगा। माइनिंग के लिए कार्ड RX 580 हैं, 570 हैं, उसके अलावा 3060 Ti, 3060, 3070 जो भी मिल जाए आपको। इस टाइम 580 भी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। एक्चुअली में कार्ड पे नहीं होता, आपके अपने बजट पर होता है। आप 3070 लगा लें, 3080 लगा लें, 3090 लगा लें, और जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा। अच्छा, जो 4GB कार्ड्स हैं उन पर इथीरियम की माइनिंग नहीं हो सकती। उन पर हम और कॉइन माइन कर सकते हैं लेकिन इथीरियम नहीं। और एक बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि EIP 1559 के बाद हम लोग माइनिंग कर सकते हैं या नहीं है, उसके बाद फ्लॉप हो जाएगा ये। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हम अगर जाते हैं वर्ड टू माइन पर, ठीक है, इसे बंद कर देते हैं जी। 580 के आपके पास 6 ग्राफिक कार्ड हैं और आप कैलकुलेट करते हैं तो ये, तो इस टाइम इथीरियम दे रहा है $15.80, 15.80। तो डॉलर आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो जब इथीरियम बंद हो जाएगा हम लोग ये RBN पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि EIP जो इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल है वो इथीरियम का है और किसी कॉइन का नहीं है। तो हम इथेरियम को छोड़ देंगे, हम किसी और एल्गोरिदम पर शिफ्ट हो जाएंगे। RBN है, जब इस पर जाएंगे ज़्यादा माइनर्स इस कॉइन पर चले जाएंगे तो फिर इसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इसकी ऑटोमेटिकली कुछ दिन आएगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डाउन, लेकिन उसके बाद फिर ये टॉप पर आ जाएगा क्योंकि सब माइनर जिसे यूज़ करेंगे इसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखें ना, इसके नेटवर्क पर इथेरियम पे है 666.51 टेरा हैशेस, अभी इसके नेटवर्क पर है 9.21 टेरा हैशेस। तो इसलिए जब फिर इस पर ये सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा हैशेस तो ये नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पहले कुछ दिन डंप रहेगा इस कॉइन में, बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइसेस हाई होना शुरू हो जाएंगी। जी, RTX 2060 है तो हम इधर देख लेते हैं RTX, ये कौन सा कार्ड है, ये 2061 कैलकुलेट हमने किया है तो जी इसका $2.81 प्रॉफिट आ रहा है। जी, सोलर पर रिग चल सकती है। यार 10 अप की माइनिंग नहीं आप कर सकते, 10 अप का मास्टर नोड है। RX 560,
नहीं। ब्रदर आप वीडियोस देखें, इसमें आप दुनिया का कोई भी हिसाब कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो पर यूनिट को देखना पड़ेगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया में पर यूनिट कितना कॉस्ट करेगा, बस। बाकी सारा फार्मूला सेम है। ब्रदर सिस्टम फ्लक्चुएट नहीं, लाइक आपका अगर नॉर्मल पीसी चल रहा है घर पर, तो वो अगर बार बार बंद हो रहा है फिर तो मसला है ना। अगर लाइक दिन में 18 आवर्स लाइट है आपके पास तो ठीक है। हाँ, अगर बंद हो जाएगा, लाइट चली गई है, बंद हो गया, फिर लाइट आएगी तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। इसमें सेटिंग्स कर दी जाती है तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है। मिनिमम 8 GB लें। 6 GB के कार्ड पर भी माइनिंग हो सकती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कोई आई थिंक 2 years के बाद 6 GB कार्ड पर माइनिंग बंद हो जाएगी, तो इसलिए 8 GB लें। एक रिग में कितने कॉइन माइन हो सकते हैं जी? तो ये हम चले आते हैं इथीरियम। आप लिखें इथीरियम माइनिंग कैलकुलेटर पर। जी, तो ये इस टाइम अगर आपके पास आपकी रिग है, वो 225 हैशेस जनरेट कर रहा है, तो आपका जो इथीरियम है वो 0.145 इथीरियम मंथ में आ जाएगा आपके पास। जी, स्टेकिंग को ही वर्चुअल माइनिंग कहते हैं। और एक क्लाउड माइनिंग होती है, उसमें आप किसी और की रिग को रेंट आउट कर लेते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो पेमेंट है, लाइक आपने 2 ग्राफिक कार्ड लिए, 3 ग्राफिक कार्ड लिए, वो आपके पास घर में एक चीज़ पड़ी हुई है, उस चीज़ की वैल्यू है। कल को अगर आप स्टेकिंग कर रहे हैं, उस कॉइन की प्राइस कम हो जाती है तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। लेकिन माइनिंग में आपके पास ग्राफिक कार्ड है, उसकी रियल वैल्यू है एक। आप उसे गेमर्स को सेल कर सकते हैं, उसके और बड़े काम है। आप वीडियो एडिटर्स को सेल कर सकते हैं, आप हार रोड पर इस तरह काफ़ी हैं लोग, उन्हें ये सेल कर सकते हैं। अच्छा जी। ओके ओके ओके। 30 60 टोस्ट क्या है? एवरी शॉप हैज़ अ डिफरेंट प्राइस, तो हर किसी की अपनी प्राइस है। आपको कितने का मिल जाए, आप ओलक्स वगैरह या फिर आप अली एक्सप्रेस पर एक रेट का अंदाज़ा कर सकते हैं, कि एस्टिमेट लगा सकते हैं इतने तक का कार्ड मिलेगा। ये कह रहे हैं हम क्रिप्टो गेम जैसे इन्फिनिटी या बाय कर दो। जी, ग्रीन कॉइन भी अच्छा है माइनिंग के लिए। इसके लिए आजकल एक बड़ा शोर ज़ोर से है जी, अपोलो माइनर। ये एक माइनर है जी, ये बड़े क्लेम कर रहा है। इधर ये वाला, ये ग्रीन की माइनिंग के लिए यूज़ होता है। ब्रदर ये 8 GB का बता रहा था मैं आपको। ब्रदर ये काम कोई वो नहीं है कि आपने जस्ट डॉलर लिए, लगा दी ट्रेड।
ये स्लो एंड स्टेडी वाला काम है, लेकिन यह है कि ये आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिट देगा। आपने जस्ट रिग लगा दिया, सेटअप कर दिया, तो वो आपको एक स्टेबल अर्निंग आती रहेगी। मार्केट डाउन हो तो आप अपने इथीरियम डेली जो इथीरियम आपके जनरेट हो रहे होंगे वो सेल ना करें, तो जब मार्केट थोड़ी सी अप हो तो आप वो सेल कर दें, तो इससे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ब्रदर बता तो रहा हूँ, सस्ता इससे और क्या हो सकता है कि आप खुद सीख लें, खुद कोई मदरबोर्ड अरेंज कर लें, सप्लाई वगैरह अरेंज करके घर पे एक एक कार्ड लगा लें, बाद में इंक्रीज़ करते जाएं। भाई ये सीधा सीधा फार्मूला है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होगी। आप एक कार्ड लगाएंगे, $2-3 पर डे की अर्निंग होगी, टू लगा देंगे वो $4 हो जाएगी, इस तरह 6 कार्ड लगाएंगे वो $15-18 हो जाएगी। जी, ये मोहम्मद हुसनैन कह रहे हैं कि मैंने एक कार्ड से 5 जी इसी तरह बिल्कुल। ये नहीं है कि कोई मैं आपको इस तरह की चीज़ बता दूं जिससे आप 1 लाख रुपए में वो 10 लाख वाले सिस्टम की अर्निंग कर लें। ब्रदर मैंने बना कर नहीं देना, आपने खुद सीखना है। इंशाल्लाह हम लोग लाइव में ही अपना माइनिंग सिस्टम बनाएंगे। जी, तो कोई और क्वेश्चन हो तो काइंडली करें, फिर लाइव सेशन को एंड करते हैं। जी, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ कार्ड्स की मेरे पास आई भी हैं डिटेल्स, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आप लोगों को बता भी दूंगा कि कौन से कार्ड हैं, किस रेट्स पर मिल रहे हैं। तो जब डील फाइनल होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर हाँ, कार्ड का मेगा हैशेस मालूम करने का तरीका ब्रदर, आप लिखें जी, फॉर एग्जांपल RX 580 8 GB कार्ड है। ये आप गूगल गूगल के पास भाई सब कुछ है। GB हैश रेट ऑन इथीरियम माइनिंग, आपने जस्ट ये लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पर वीडियोस भी होंगे, आप वीडियोस में देख सकते हैं कितना हैश रेट आ रहा है। ठीक है जी। और ये कोई वेबसाइट्स वगैरह पर भी देख सकते हैं आप, 2-3 वेबसाइट विजिट कर लें, आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। ये वेबसाइट है, ये कह रही है 32 मेगा हैशेस 580 कार्ड, तो ये इसका इतना ही होता है, 31, 32, 30 मेगा हैशेस तक। इस तरह आप किसी भी कार्ड की हैश रेट चेक कर सकते हैं। अगर आप घर पर लगाते हैं कोई इशू नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं, कमर्शियल साइट की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर आपको NOC लेना पड़ेगा। जी, कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिल सकती है, गाइड सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। जी, आपके पास अगर एक कार्ड लग सकता है तो आप उस पर लगा कर सकते हैं। अभी इन्होंने लॉन्च नहीं किया, कुछ एजेंट्स हैं जो दे रहे हैं, आईपोलो अभी पाकिस्तान में नहीं आया, तो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, लेकिन अभी आप इसको ना बाय करें। कार्ड्स की लो कॉस्ट तब होती है, इसमें भी ना ट्रेडिंग की तरह का ही सिस्टम है। जब मार्केट गिरी होगी, बिटकॉइन डंप हुआ होगा, तब आपको कार्ड सस्ते मिल जाएंगे। वो इस तरह से जब इथीरियम गिरेगा तो इथीरियम की जो लोग माइनिंग कर रहे होंगे उनको प्रॉफिट कम होगा, तो वो लोग सस्ती रिग सेल करेंगे। ठीक है, जब लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा, इथीरियम 5000 पर फिर रहा है, तब वो डेली का उनको अर्निंग 2-3-5 5000 तक अर्निंग हो रही है, तो वो फिर कार्ड भी ज़्यादा ही बात एक्सपेंसिव सेल करेंगे ना आपको।
ब्रदर 1 GB कार्ड के लिए आप फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट पर आ जाएं, वर्ट टू माइन वेबसाइट का ऑलरेडी भी बताया हुआ है। इस पर आप फॉर एग्जांपल 580 कार्ड आपके पास एक कार्ड है, तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये $2.64 आपकी डेली अर्निंग है। तो इसे आप 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मंथली प्रॉफिट आ जाएगा। 2 10 20 और कोई आई थिंक $60 $60 $70 आपकी मंथली अर्निंग हो जाएगी एक ग्राफिक कार्ड से। कमर्शियल मीन्स लाइक हैविंग अ 10+ रिग्स और 15 रिग्स, इस तरह आपने अलहदा एक फार्म लगाया हुआ है, 30-40 रिग्स हैं, आप घर पर एक आधा आपने रिग लगाया हो तो उसका इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा रिग्स लगाए हुए हैं तो आपका लाइक 1 लाख प्लस बिल आ रहा है, तो उसके लिए फिर आपको कमर्शियल साइट पर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर आपको एनओसी चाहिए होगा। मगर वो अरेंज हो जाएगी, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों के बारे में आपको हो जाए, ताकि कल को आप जब बाय करें तो आपको उसके बारे में पता हो। ये ना हो कि आपको एक बंदा कह दे कि ये घर जाके लगा दें, इलेक्ट्रिसिटी पर आपकी अर्निंग हो जाए, जब उसमें इशू आए, ड्राइवर उसके करप्ट हो जाए और कोई टेक्निकल इशू आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से वो रिग की सेटिंग सारी आउट हो जाए, तो आप वो खुद कर सकें, ना कि आप अगले बंदे को फिर दोबारा से तंग करें। तो इस तरह आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका मंथ में 7-8 डेज रिग बंद रहेगा। नहीं ब्रदर, एक रिग के लिए कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पर्सनल घर पर लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है। ब्रदर ये आपने किसको कह दी कि प्रूफ ऑफ वर्क बंद हो जाएगा, प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि अभी सब कॉइन्स प्रूफ ऑफ वर्क की तरफ हैं और प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ बहुत कम कॉइन्स हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप मान लें कभी बंद भी हो जाता है, तो भाई जो आपके पास कार्ड है उनकी अपनी एक वैल्यू है, आप उन्हें हर रोड पर सेल कर सकते हैं, हम ये गेमर्स वगैरह को कहीं भी सेल कर सकते हैं। चलें जी, इसी के साथ ही आज का लाइव सेशन ख़त्म करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज क्वेश्चन आंसर का सेशन था, तो आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो इजाज़त दें, नेक्स्ट सैटरडे संडे 9 PM मिलते हैं। तो उसमें हम लोग रिग के एडवांस के बारे में देखेंगे, उसकी सेटिंग, ड्राइवर्स वगैरह के बारे में देखेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।